आप तमाम लोग जानते हैं कि देश में किस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, होती रही है और न जाने आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन दो अहम फैसले दिए। वो दो अहम फैसले, एक ऐसा फैसला है जिस पर चर्चाएं होनी चाहिए थी और मेन स्ट्रीम मीडिया को इस पर बात करनी चाहिए। दोनों ही जो फैसला रहा है उसमें एक फैसले में हुकूमत हिंदुस्तान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार को, केंद्र सरकार जिसे आप कहते हैं, उसे जो है सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है। वहीं एक मामले में उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसे फटकार लगाई है। दोनों ही मामले पर बातचीत होनी चाहिए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कल जो दो अहम फैसले दिए उसमें एक फैसला अभी हाल ही में, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मस्जिद थी, मदनी मस्जिद। उस मस्जिद के ऊपर जो है वो बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा बुलडोज़र जो है मदनी मस्जिद के सामने लगा दिया गया और 9 फरवरी के दिन, आपको बता दें, वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। आपको बताते चले, अदालत में ये पूरा का पूरा मामला था पूर्व में और इस मामले में 8 फरवरी तक स्टे लगाई गई थी। लेकिन 9 तारीख को ऐसा लगा कि तमाम दल बल के साथ जो है वहाँ पर बुलडोज़र की पूरी टीम पहुँची और कुछ हिस्सों पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई, ये कहते हुए कि भाई सरकारी ज़मीन पर आपने स्ट्रक्चर जो है वो बना रखा हुआ है। आपको बताते चले, ऐसा लग रहा था मानो बस इस इंतज़ार में प्रशासन थी कि अरे भाई 8 ही तक ने स्टे है, बस 8 तारीख आने दो, उस खत्म होने दो और फिर 9 तारीख को हम बुलडोज़र की कार्रवाई करेंगे। इधर बुलडोज़र की कार्रवाई जब हुई तो आपको बता दें कि जो वकील मुस्लिम पक्ष का था उन्होंने ये दावा किया कि भाई बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी जानकारी के सुबह सवेरे आना और बुलडोज़र की कार्रवाई कर देना ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। यकीनन ये सब कुछ एक दबाव, एक प्रेशर में हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर के मुस्लिम पक्ष, मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फटकार लगाते हुए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से ये कहा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं समझ आती? हम क्यों आप पर अवहेलना करने का केस न चला दें? हम क्यों आप पर अवहेलना करने के चार्जेस न लगा दें? हालांकि सुप्रीम कोर्ट को ये बात पूछनी नहीं चाहिए थी, ये कर देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपने किस बिना पर ये सब कुछ किया, जबकि आपको मालूम है कि नवंबर के महीने में हमने इस पूरे मामले पर एक सीधी बात कही थी कि अभी आने वाले दिनों में बुलडोज़र की कार्रवाई आप में से कोई नहीं करेगा जब तक कि हम ये फैसला ना सुना दें। अगर मामला कोर्ट में है तो फिर आपने बुलडोज़र की कार्रवाई कैसे कर दी? सवाल यह है कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्यों बार बार मस्जिदों को टारगेट किया जाता है? क्यों मस्जिद के पास सीधे बुलडोज़र पहुंच जाती है और बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाती है? हम थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी ज़मीन अगर सरकारी रही होगी, तो क्या आपको लगता है कि इस मुल्क में सिर्फ मस्जिद ही ऐसी धार्मिक स्थल है जो सरकार की ज़मीन के हिस्से पर बन गई हो? हालांकि आपको बताते चले, मस्जिद बनाने के लिए उसूलन ये बात तय है कि मस्जिद कभी भी किसी और इंसान, व्यक्ति या किसी दूसरी की संपत्ति पर नहीं बनाई जाती। मुसलमान इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलो 1000 मस्जिद में एक मस्जिद गलती से अगर बन गई, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ मस्जिद ही ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी धार्मिक स्थल है जो सरकारी ज़मीन पर बना दी जाती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो चूंकि 9 फरवरी को बुलडोज़र की कार्रवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट के वकील 2 जज के बेंच थी। एक जज साहब थे ए मसीह साहब, काफ़ी चर्चित जज हैं, और दूसरे जो जस्टिस थे मिस्टर BR गोई। उन्होंने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि भाई आपने किस बिना पर बुलडोज़र की कार्रवाई की। आपको बता दें, कुशीनगर में जो मस्जिद थी उसको लेकर के राम भगत नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो अदालत का रुख किया था और ये इल्ज़ाम लगाया, ये आरोप लगाया कि भाई ये मस्जिद की ज़मीन नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है और उसी के ऊपर मस्जिद तामीर की गई है। बुलडोज़र की कार्रवाई हो गई, थोड़ा हिस्सा जो है बुलडोज़ कर दिया गया और उसकी वजह से अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, किताब, कुरान मजीद और तमाम बहुत सारी चीज़ों की जो है बेहुरमती भी हो गई। एक तो बड़ा फैसला ये हुआ कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी उस पर कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे,
आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी और हिस्से को आप नहीं तोड़ेंगे। अगली बार अगर आपने ऐसी गलती की तो फिर हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे और आपके ऊपर अवहेलना जो है कोर्ट की अवहेलना करने के आरोप के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे बड़ा अहम फैसला जो है उस पर बात की और वो हम आपको बता दें, ये काफ़ी चर्चित जो चीज़ है वो है, आपको हमने पहले भी बताया है, और वो मामला है आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये वो एक्ट है जो ये कहता है कि सन 15 अगस्त 1947 की तारीख के दिन जो भी धार्मिक स्थल, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या और अन्य धार्मिक स्थल हो, वो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में रहेगी। यानी कि समझ लीजिए इस चीज़ को, इसे जो है हम आपको साफ लफ्ज़ों में बता दें, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला ये है कि भाई अगर मस्जिद थी 15 अगस्त 1947 को तो वो हमेशा मस्जिद ही मानी जाएगी। जब ये कानून है, इसके बावजूद आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसले नहीं सुनाए जा रहे? तो आपको मालूम है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में अदालत का रुख किया गया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और ये कहा गया कि भाई ये पूरा मामला जो है, आपको अगर याद हो तो लगभग नवंबर के आसपास ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक स्टे लगाया, कहा कि भाई मंदिर मस्जिद से जुड़ी हुई जो मामलात है, चाहे वो सर्वे को लेकर के हो, बुलडोज़र को लेकर के हो, खास करके सर्वे, क्योंकि मस्जिद को आप जानते हैं संभल में क्या हुआ, आप जान रहे हैं। इससे पहले बाबरी मस्जिद तो हम लोगों ने देखी ही, इसके अलावा और कई नई मस्जिदों को जो है वो टारगेट पे लिया जा रहा है। तो उन मस्जिदों को बचाने के लिए, उन कहा सकता है धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए लोगों ने कहा कि भाई आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आप संविधान को तो मानेंगे ना। तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया गया था। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि जितने जजेस के बेंच है, अब बेंच समझिए क्या होता है। बेंच ये है कि बेंच किसको कहते हैं, अगर मान लीजिए कि 3 जज सुनेंगे केस को तो ये आपको 3 बेंच कहलाएगा, है ना, 3 जजेस का बेंच कहलाएगा। अगर 2 तो भाई 2 जजेस का बेंच कहलाएगा। तो ये जितने जजेस को बैठना था इस पूरे मामले में सुनने के लिए, उनमें एक जज साहब जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंट नहीं है तो कहा कि ऐसा है भाई, इस पूरे मामले को अभी टालो और ले चलो अप्रैल में, यानी कि अप्रैल में हम इस पूरे मामले को सुनेंगे और उम्मीद है कि 3 अप्रैल को इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। तो फिलहाल के लिए अदालत ने यह फैसला किया कि 3 अप्रैल तक किसी भी मस्जिद में सर्वे, कोई भी मस्जिद के ऊपर मंदिर होने का दावा और इस तरह के केसेस को, इस तरह के मामलात को जो है वो अदालत फिल वक्त नहीं सुनेगी। हालांकि हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद देश के कई जगहों पर इस तरह के मामलात सामने आए हैं, चाहे वो मामला सर्वे से रिलेटेड हो, मंदिर होने का दावा करना मस्जिद को लेकर के, मस्जिद की ज़मीन को लेकर के ये मामला हो, लगातार इस तरह के मामला सामने आते रहते हैं। इसके अलावा बुलडोज़र की बात की जाए, पिछले दिनों गाइडलाइन बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ने सेट की कि ऐसे आप बुलडोज़र नहीं चलाएंगे, आप लीगल नोटिस देंगे, 15 दिन पहले देंगे, तमाम चीज़ें, तमाम रूल और रेगुलेशंस के बावजूद अगर इन चीज़ों का अमल नहीं किया जा रहा है तो यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई जो गाइडलाइन है उसकी अवहेलना है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इस जिम्मेदारी को कौन तय करेगा? यही वजह है कि एक तरफ जो यूपी सरकार है उसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को भी, मैंने आपको कहा था सेंटर को क्या है कि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि मोदी गवर्नमेंट को ये कहा था कि भाई ऐसा है कि हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, अपना रुख बताओ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के तुम्हारा क्या मानना है भाई, तुम क्या जानते हो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, क्या चाहते हो, क्या इसको नहीं माना जाए, क्या इसको चूंकि संविधान का हिस्सा है तो क्या इसको नज़र में रखते हुए कानून न बनाई जाए? तो ये एक बड़ी चीज़ जो है वो कही गई और यही चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीधे तौर पर अगर आप बात की जाए तो इस पर बात की है। तो ये एक बड़ी चीज़ है और इसके लिए तो सेंटर ने भी सुप्रीम कोर्ट को अभी तक जवाब नहीं दिया है और इस वजह से अदालत ने अभी
सेंट्रल गवर्नमेंट को वक्त दिया है, कहा है कि ठीक है भाई, तुम्हें बहुत ज़्यादा जवाब देना पड़ रहा है अलग अलग मामलों का, तो हम तुम्हें समय देते हैं, लेकिन 3 अप्रैल को हमें ये सारी चीज़ें चाहिए ताकि हम फैसला सुना सकें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का 2 अलग अलग मामले में 2 अलग अलग फैसला, 2 अलग अलग बातें सामने आई है। आपका इसको लेकर के क्या इजहार ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।